नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। हम हैं इंजीनियर राजू बाबा समाज सेवी। मित्रों, आज हम बताना चाहेंगे आज कौन के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं रामधारी राम जी, और इस वक्त जो है स्वामी विवेकानंद मिशन जनसेवा ट्रस्ट के कार्यालय कोन में पहुंचे हुए हैं, जिसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज हम सर से इंटरव्यू लेंगे और इनसे जानना चाहेंगे। आज हम आपको बताना चाहेंगे मित्रों जो है कि एक गाय चराने वाला व्यक्ति कैसे बना झारखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व में कैबिनेट मंत्री। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे और एक छोटे से रविदास परिवार में जन्म लेकर के कैसे अपनी बुलंदियों तक छुए जो है। तो आज हम ऐसे महान पुरुष से आज हमारी बात होगी जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। तो आज सर से हम नाम जानना चाहेंगे और हमारे सब दर्शक नाम जानना चाहते हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है शिवधारी राम जी रविदास। शिवधारी राम रविदास जी। सर, ये पूछना चाहेंगे कि सर आप एक छोटा सा परिवार में जन्म लिया आपने, और कैसे आपने इस बुलंदी को इतना आगे तक लेके गए? सर कुछ बता सकते हैं, दर्शक जानना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं 1971 के पूर्व जी एक चरवाहा था, गाय चराया करता था। हमारी मजदूरी 20 रुपया मिलती थी, उसी से घर का गुजर बसर हुआ करता था। लेकिन उसी कर्म में जन्माष्टमी के दिन मैं पूजा स्थल पर गया था और वहाँ पर हमने देखा, सुना, तो जन्म होने के बाद जो गाया जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशला हितकारी। जब मैं यह बात सुना और वह भी गाने वाला व्यक्ति हमारे ही परिवार के थे, हमारे ही जाति के थे, तो मैंने यह संकल्प लिया कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं क्यों नहीं गुटखा को अध्ययन कर सकता हूँ। तो मैं पढ़ने का प्रयास किया, तुरंत पढ़ने में गया। वहाँ के छात्रों ने मुझसे हंसी मजाक किया, कितना बड़ा होकर के पढ़ने आए हैं। मैं सब बर्दाश्त करता रहा और मैं पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैं सर मतलब कितनी उम्र में आपने जो है शिक्षा प्रारंभ की थी? अवरेज 14 बरस में। 14 वर्ष में आपने शिक्षा को धारण जी 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 जी। तो मैं प्रयास किया पढ़ने का कि मैं पढ़ूं। मैं 78 में मिडिल पास किया और नगर उटारी बगल में मेरा मकान है, नगर उटारी में चला गया पढ़ने के लिए। वहीं पढ़ने लगा और पढ़ने के क्रम में गिरिवर पांडे हमारे नेता हुआ करते थे, उसमें जनता पार्टी थी और जनता पार्टी में सक्रिय रूप से काम करने लगा और पढ़ने भी लगा। पढ़ते पढ़ते जब आंदोलन ये जनता पार्टी बिखर गई, उस समय भारतीय जनता पार्टी बनी, बीजेपी बनी। और उस समय मैं बीजेपी में नहीं गया, पर 84 में बीजेपी में चला गया और 84 से लेकर आज तक हमारा तो उसी में मैं हूँ। उससे एक वनांचल आंदोलन चल रहा था जी। यह जो राज्य झारखंड राज्य है जी, यह राज्य बिहार में हुआ करता था। इसको अलग करने के लिए एक आंदोलन चल रहा था। हम लोगों ने नाम रखा था वनांचल और नारा लगाते थे, यह भूभाग वनांचल है, भारत माँ का अंचल है। लेकिन जब अटल जी की सरकार बनी 2000 में, तो यह राज्य अलग हो गया और झारखंड राज्य से नाम जाना जाने लगा। इसके बाद हमारी ही सरकार रही, भाजपा की ही सरकार रही झारखंड में। पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल जी बनाए गए थे। पार्टी चलती रही, हम लोग चलते रहे और मैं लोकसभा का टिकट मांगता रहा, लेकिन टिकट नहीं मिला। जो अभी 19 में जो चुनाव हुआ जी सर, तो उसमें मैं टिकट मांगा, टिकट में नहीं मिला। लेकिन यहाँ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी, झारखंड के लोग उनको एसी के भगवान मानते हैं, इसे भगवान मानते हैं कि अनवरत 2000 के पूर्व से एक आंदोलन चल रहा था अनुसूचित जाति आयोग बनाने का, लेकिन नहीं बन पाया था। लेकिन रघुवर दास जी ने वह आयोग का गठन किया और गठन करने के बाद पहला अध्यक्ष इस रविदास परिवार के बेटा को, शिवधारी राम को उन्होंने बनाया। और आज के तारीख में मैं कोन में हूँ, रामपुर विधानसभा क्षेत्र में भूपेश जी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। दलित के घर में, वंचित घर में मैं जा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ और लोगों से बात कर रहा हूँ कि सरकार बन रही है भाजपा की, आप लोग मदद कीजिए। इसी के तहत
मैं आज आपके पास आया हूँ, यहाँ पर हूँ और अगला बार मैं प्रयास कर रहा हूँ जी सर कि लोकसभा टिकट यदि मुझे पार्टी देगी पलामू लोकसभा से तो मैं चुनाव लड़ूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ये पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो है आप रविदास परिवार में जन्म लिए हैं, आज आप तो अपनी बुलंदी तक पहुंच गए, लेकिन अपने समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? आपके समाज के बच्चे किस तरीके से आपके आगे जानने, मतलब पढ़ाई करके आगे जाने, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब मैं झारखंड में एससी आयोग का चेयरमैन था, अभी तो मैं हट गया, तत्कालीन हो गया, तो वहाँ की सरकार ने 6 एसटी लड़कों को विदेश भेजने का, पढ़ाने का प्रावधान बनाया और उन्हें कैबिनेट में पास किया। क्या है, 6 बच्चे एसटी के बच्चे विदेश जाके उच्च शिक्षा अध्ययन करेंगे। हमने विरोध किया, हमने राष्ट्रपति को लिखा, हमने प्रधानमंत्री को लिखा, हमने मुख्यमंत्री को लिखा कि सरासर अन्याय है। इसलिए अन्याय है कि एससी एसटी का नाम एक से जोड़ा जाता है, तो एसटी के बच्चे जाएंगे तो एससी के बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? बाद में ब्रिंजी नारायण हमारे विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने सवाल खड़ा किया और विधानसभा में और यह भी प्रस्ताव पारित हुआ। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी एससी के बच्चे खासकर हैं, जो एससी परिवार के लोग हैं, वो अपने बच्चे को कम से कम मैट्रिक तक बढ़िया शिक्षा दें, ताकि वह लड़का पॉलिटेक्निक करके जेई बन सके। और जेई बनने के बाद जो मध्यम से भी नीचे हम हैं, उनके लिए बात मैं कर रहा हूँ। जो ऊपर है वो पढ़ा, उनको कोई आपत्ति हमको नहीं है, मेरा कुछ नहीं कहना है, वो पढ़ा के IAS IPS बनावे, यह खुशी की बात है। लेकिन जो मध्यम वर्ग से भी नीचे हैं एससी के लोग, मैं जाकर उपदेश दे रहा हूँ जाकर गाँव में कि वे मैट्रिक तक अच्छा से पढ़ावें, ताकि लड़का जेई बन जाए, जेई बनने के बाद अपना घर को संभाले, इसके बाद वो आगे बढ़े। सर, अगर आपको जो है भारतीय जनता पार्टी के, आप इतने बड़े कार्यकर्ता हैं और इतने बड़े जो है पद पे रहे जो है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी सर आपको झारखंड राज्य में जो है अगर टिकट अगर सर आप अगर मान लीजिए लेना चाहते हैं, तो आप अगर चुनाव कहाँ से लड़ेंगे सर? क्या आपका उद्देश्य रहेगा? देखिए, मेरा चुनाव लोकसभा पलामू से ही लड़ना है, क्योंकि झारखंड राज्य में 14 लोकसभा है और एक ही वह रिजर्व है पलामू, और मैं पलामू का रहने वाला हूँ। और मैंने विधानसभा के मांगा ही नहीं चुनाव के लड़ने के लिए। मैं जब ही मांगा तो लोकसभा मांगा, पलामू मांगा। जैसे चंद्रशेखर जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और एक दिन बने भी, उसी तरह मुझे एक ही चुनाव लड़ना है, वह लोकसभा लड़ना है। और लोकसभा लड़ने के बाद एक काम मुझे करना है, वह काम यह करना है कि एक बार यदि लोकसभा टिकट किसी को मिल जाता है तो उसको दोबारा न दिया जाए। यह मैं पार्लियामेंट में जाकर यह प्रस्ताव पारित कराऊंगा कि एक बार, चूंकि आज़ादी की रोशनी हमारे ही लोग रोके हुए हैं, वह रोशनी गांव तक नहीं जा पा रही है। 6 बार 7 बार क्यों लोकसभा में रहेंगे? वो क्या राइट बनता है उनको? जब वो रोक लेंगे तो और लोगों का क्या हल होगा? यह मेरा मन में भावना है और मैं उनके लिए यह प्रयास कर रहा हूँ। और पार्टी यदि टिकट देगी पलामू से, चूंकि पलामू से मैं पलामू का मैं रहने वाला हूँ, तो सबसे ज्यादा वोट से मैं जीत के जाऊंगा। अच्छा, मतलब पूरा भरोसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में अगर आपको टिकट देती है लोकसभा की, तो आप पूर्ण बहुमत से वहां भारतीय जनता पार्टी की सीट निकालेंगे? क्या आपको पूर्ण भरोसा है सर? 100% भरोसा है, पर पार्टी हमारी सब कुछ है। पार्टी टिकट देगी तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, ऐसे मैं बात नहीं करूंगा। चूंकि 4 बार से मैं प्रयास कर रहा हूं, नहीं मिल पाया, तो मैं पार्टी का काम निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ कर रहा हूं, कहीं गद्दारी की बात नहीं है। क्योंकि मेरा जन्म हुआ है भाजपा में और मृत्यु भी भाजपा में ही होगी, ऐसा हमने संकल्प लिया है। मतलब आप अगर 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की टिकट अगर नहीं भी देती है, तो क्या आप उनके साथ में ही रह करके काम करेंगे? हाँ, 100%, चूंकि पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी हमारी माँ है, माँ के जो मैं नहीं कहीं नहीं जा सकता। हमको पूर्ण भरोसा भी है कि पार्टी टिकट देगी। अगर नहीं देगी, जैसे पहले नहीं दिया, तो पार्टी में रहा, मैं बाहर कभी नहीं गया।
सर एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि सर अभी इस वक्त जो है आप सोनभद्र के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त आए हैं। 401 विधानसभा में आप घूम घूम के वोट मांग रहे हैं भूपेश चौबे जी के लिए। तो ये हम सर जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ के आप जो है SC ST लोगों को यहाँ जा करके मतलब तमाम जितने भी आपके कार्यकर्ता बंधु हैं, जितने भी आपके साथी बंधु हैं, आप उनसे जाकर के मिल रहे हैं और मिलने के बाद उनको कह रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तो अगर सर भारतीय जनता पार्टी से अगर भूपेश चौबे जी यहाँ से जीतते हैं तो अगर मान लीजिए भूपेश चौबे जी किसी यहाँ कार्यकर्ता जो आपने कहा अगर उनका काम नहीं करते हैं तो सर उनके लिए क्या कहेंगे, उनका काम करवाएंगे आप? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है भूपेश जी हमारी बात को टालेंगे नहीं और हम लोग जो वादा भी कर रहे हैं वो जेन्युइन वादा कर रहे हैं। जैसे रोड का वादा कर रहे हैं कि रोड हम बनवा देंगे आपका, हम वादा कर रहे हैं चापाकल का, पानी का, चेक डैम का, ये हम करवा देंगे। चूँकि सरकार ने संकल्प भी लिया है कि एक भी व्यक्ति का कांचा घर नहीं रहेगा, सबों का पक्का होगा, तो बन ही रहा है। मैं वादा कर दिया। रोड जहाँ नहीं बना हुआ है, मैं देखा, अभी मैं सलैया डी से गया था कुड़वा और वहाँ के रोड खराब था। वहाँ के लोगों ने कहा भी कि एक बार बना था लेकिन ये पूर्ण रूप बन नहीं पाया, हम लोग बनवा दिया जाए। हम लोगों ने एक वादा किया है कि मैं AC मोहल्ला है, बहुत बड़ा AC मोहल्ला है, हमने कहा है कि मैं बनवा दूंगा और हमारी बात को भूपेश जी हटाएंगे नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और साथ साथ यही विश्वास है कि यदि यहाँ की जनता बहुत जागरूक जनता है, बहुत समझदार जनता है, भूपेश जी को जिताती है तो भूपेश जी में मुझे पूरी उम्मीद है कि मंत्री बनेंगे और मंत्री कोटा से, विधायक कोटा या जिला का जो पैसा रहेगा उससे लाके उनका काम करवाएंगे। सर यहाँ के गरीब को लोगों को सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान चाहिए सर, उससे अधिक कुछ नहीं मांगना चाहता है। और रोटी कपड़ा मकान अगर आप यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आपकी बनती है, यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेश चौबे जी यहाँ से निकलते हैं तो अगर आप यहाँ से अगर ये उनको गरीबों का अगर रोटी कपड़ा अगर मकान उनके तक पहुँचाने का काम करेंगे तो पूर्ण रूप से आपका पूरी सहयोग करेंगे, यहाँ की जनता मदद करेगी। और इसमें क्या कहना चाहते हैं सर? मुझे तो यही लगता है। देखिए, हमको पूर्ण उम्मीद है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जिन लोगों से बात किया हूँ, ये सारी जनता पॉजिटिव है, बीजेपी की तरफ मुखातिब है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीत तय है। और यह भी मुझे विश्वास है योगी सरकार इनको मंत्री में भी जगह देंगे तो दोबारा ही बन जाएंगे। और मुझे यह भी विश्वास है कि हम लोगों को बात भूपेश जी टालेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं। इसलिए हटाएंगे कि हम इनके लिए धूल खा के, धूल फाँक के जनता के बीच जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और जनता को वादा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है कि गार्जियन, हमको गार्जियन कहते हैं, गार्जियन जो वादा करेंगे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा लगा जो है आपकी बात को सुन करके सर। तो हम ये जानना चाहेंगे अगर मान लीजिए भूपेश चौबे जी 401 विधानसभा रावटगंज से अगर निकलते हैं तो क्या उनको कैबिनेट में मंत्री का दर्जा दिया जाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए कि भूपेश चौबे बहुत ही ईमानदार, बहुत ही प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं, कोई दाग उन पर नहीं है, इसे बेदाग हैं और मृदुभाषी भी हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी सरकार में इनको जगह मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप इस तरीके से आपने देखा जो है, अभी हमारी बात हो रही थी झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवधारी राम जी से। इन्होंने अर्थ से लेकर फर्स्ट तक कैसे अपनी जिंदगी को वहां तक पहुंचाने का काम किया और एक जो है गरीब परिवार में जन्म लेकर के जो है, एक रविदास परिवार में जन्म लेकर के अर्थ से लेकर फर्स्ट तक पहुंचे और आज जो है भारतीय जनता पार्टी के वोट मांगने जो है सोनभद्र की पावन पवित्र धरती पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और भूपेश चौबे जी के लिए यहाँ जा जाकर के वोट मांग रहे हैं। और इसी तरीके से आप बने रहिएगा, आपके आगे की न्यूज मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।